हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं कुमार हर्ष। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम के यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 1 का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यूनिट 1 का कुछ रिव्यूज़ लेते हुए, पिछले क्लास का कुछ डिस्कस करते हुए हम लोग यूनिट 2 की तरफ बढ़ेंगे और यूनिट 2 का कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हमारे थर्ड लेक्चर को कंट्रोल सिस्टम के। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑटोमेशन के बारे में और मैंने आप लोगों को कुछ टर्म बोले थे कि आप लोग सर्च कीजिएगा, जैसे कि होम ऑटोमेशन, यूज़ ऑफ ऑटोमेशन इन डेली लाइफ। तो इस चीज़ में हम लोग देखेंगे, आज लास्ट क्लास को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए चलते हैं कि व्हाट इज़ होम ऑटोमेशन एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑटोमेशन इन डे टू डे लाइफ। वैसे हमने इस यूनिट के स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ा था, ऑटोमेशन में क्या क्या पढ़ा था हमने, नीड ऑफ ऑटोमेशन और एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, नीड ऑफ ऑटोमेशन क्यों, हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों है, टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, टू नलिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन इन इंडस्ट्रीज, टू रिड्यूस द ह्यूमन इंटरफेरेंस और भी कुछ चीज़ें जिससे कि हमारा ऑटोमेशन, हमारा सिस्टम वो फास्ट हो जाए, रिलायबल हो जाए और अच्छे तरीके से आउटपुट दे सके। तो ऑटोमेशन हमने इसलिए यूज़ किया था। एडवांटेज था, हमारा ह्यूमन एफर्ट कम हो जा रहा था, हमारी सेफ्टी बढ़ जा रही थी, हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जा रही थी, ह्यूमन की जान का खतरा कम हो जा रहा था ऑटोमेशन से। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। और मैंने बोला था आप लोग को देख के आइएगा क्या, नीड ऑफ होम ऑटोमेशन एंड यूज़ ऑफ ऑटोमेशन इन डेली लाइफ। होम ऑटोमेशन इज़ लाइक, ऑटोमेशन का इस्तेमाल हमारे घर में छोटे छोटे जगहों पर कैसे किया जा सकता है। तो इस इमेज की मदद से हम लोग जानेंगे। ये स्मार्ट होम नाम का एक चीज़ होता है, स्मार्ट होम, जिसमें सारी चीज़ें कंट्रोल आपके मोबाइल के हेल्प से होती है। मोबाइल या फिर कोई स्मार्ट गैजेट की वजह से, मोबाइल हो गया, एंड्रॉयड टैबलेट हो गया, किसी भी तरीके के किसी इक्विपमेंट से आप उस मोबाइल से अपने बल्ब भी ऑन करते हैं, अपना टाइमर भी लगा सकते हैं, आप उस मोबाइल को एज अ रिमोट भी यूज़ कर सकते हैं, आप उससे एसी का टेम्परेचर, किसी भी तरीके का चीज़, टीवी, इन सभी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग योर फ़ोन। आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके ही सारे चीज़ कर सकते हैं। जैसे आप घर के बाहर रहे, आपके घर पे एक कैमरा लगा हो, सिक्योरिटी कैमरा लगा है, आपको उस सिक्योरिटी कैमरा में एक अलार्म आया कि कोई है गेट पर, आप उस सिक्योरिटी कैमरा से कभी भी देख सकते हैं घर के बाहर रहने के बावजूद। वो स्मार्ट कैमरा हो जाता है, जिससे कि आप देख सकते हैं फ़ोन पे घर बैठे ही कि उस कैमरे का फ़ीड क्या है, उस कैमरे का रिकॉर्डिंग क्या है। ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को पता होंगी। तो जैसे यह कैमरा है, वो अपना सारा चीज़ें रिकॉर्ड करके आपको डायरेक्टली, आपके उससे सिक्योरिटी पर्पस बढ़ जाती है कि आप घर बैठे देख सकते हैं कि आपके गेट पर कौन है, कौन नहीं है, कोई कुछ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी पर्पस बढ़ जाती है। अब दूसरा एग्जांपल हो गया, आपने घर में गलती से एसी खुला छोड़ दिया और आप वापस, आप कहीं बाहर निकल गए, आपको अचानक से ध्यान में आया कि अरे एसी तो खुला है, तो आपको वापस लौटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन की मदद से ही अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ फ़ायदे हो गए होम ऑटोमेशन के। नेक्स्ट चीज़ आता है यूज़ ऑफ ऑटोमेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑटोमेशन का यूज़ अलग अलग जगह पर है। अब जैसे होम में, घर में है आपका, होम ऑटोमेशन के फॉर्म में। नेक्स्ट कहाँ हो सकता है, इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में आपका अलग अलग जगह पे ऑटोमेशन का यूज़ होता है। और ऑटोमेशन का कहाँ होता है यूज़, किसी स्कूल, कॉलेजेस, जैसे कि स्मार्ट स्टडी के लिए, तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी होता है, उन सभी चीज़ों पे, इन सब जगहों पर आपका होम ऑटोमेशन का इस्तेमाल होता है और ऑटोमेशन इन डेली डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होता है। आपको फर्स्ट यूनिट के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और सारे आप देख के अपना नोट्स बना लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है यूनिट 2, होम ऑटो। आपका फर्स्ट ऑटोमेशन यूनिट में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना, आपको इसमें पढ़ना है फर्स्ट चीज़ नीड ऑफ ऑटोमेशन, फिर एडवांटेज, थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 का हमारा यहाँ पर से हमारा एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट होता है, क्योंकि यूनिट 1 जो है हमारा कोई मार्क्स कैरी नहीं करता है, 0 मार्क्स है, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं।
और उससे आप सिर्फ पढ़ सकते हैं अपने जानकारी के लिए। मेन आपका स्टार्ट होता है यूनिट 2 से। यूनिट 2 बेस है पूरे कंट्रोल सिस्टम का। ये एक्चुअली सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमेशन इसके बाद आता है, लेकिन आप लोग को जस्ट इंट्रोडक्शन दे दिया गया है कि ऑटोमेशन होता क्या है और कंट्रोल सिस्टम यूज़ कहाँ करते हैं, इसलिए आप लोग को यूनिट दिया गया था कंट्रोल सिस्टम। तो हमारा सेकेंड यूनिट है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम कहते किसको है? ये एक असेंबली है। कंट्रोल सिस्टम का सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये क्या है। एक असेंबली है डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एलिमेंट्स का यूज़ करके, डिफरेंट डिफरेंट सामान का इस्तेमाल करके, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स का यूज़ करके हम एक असेंबली बनाते हैं। असेंबली मतलब होता है एक जगह पर सबको एक दूसरे से लिंक करके, एक दूसरे से कनेक्ट करके एक अलग सा इक्विपमेंट बनाना। वो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अगर एक असेंबली एक बहुत सारे अलग अलग फिजिकल एलिमेंट्स को कनेक्ट करके हम किसी एक चीज़ को यूज़ करते हैं, एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, देन वो सिस्टम जो है हमारा कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। अगर उससे कोई सामान, कोई वस्तु या फिर कोई सिस्टम कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन वो कंट्रोल सिस्टम नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम उस सिस्टम से, उस अरेंजमेंट से किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, देन वो कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। तो कंट्रोल सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं छोटे छोटे चीज़ों की, जिसमें से कि पहला डेफिनेशन है, फर्स्ट वन हमारा रहेगा सिस्टम। सिस्टम सिस्टम क्या है? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ और कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट। सिर्फ इतना ही। सिस्टम किसको कहते हैं? जैसे कि आप लोग सुने होंगे कभी, किसी जो कंप्यूटर होता है, जो पहले के ज़माने का कंप्यूटर हुआ करता था जिसमें मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस सारे चीज़ अलग अलग होते थे, उस पूरे को हम लोग सिस्टम भी बोलते थे। जनरल टर्म में हम लोग सिस्टम बोलते थे, कंप्यूटर ना बोल के सिस्टम बोलते थे। तो सिस्टम क्या है? एक अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन है ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट। इसको जनरल भाषा में यही बोलेंगे, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ और combination of different physical components connected in such a manner that will perform any function। अब इसका क्या मतलब है? ये एक अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है या कॉम्बिनेशन है। ये एक अरेंजमेंट है या कॉम्बिनेशन है, मतलब किसी का मिला के एक बनाया हुआ चीज़ जो कि डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट से बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट से बना हुआ है और कनेक्ट किया गया है इन सच अ मैनर। इन सच अ मैनर, इस तरीके से, मैनर मीन्स इस तरीके से दैट इट विल परफॉर्म एनी एक्शन, एनी फंक्शन। तो इस तरीके से उसको अरेंज किया गया है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को, अलग अलग फिजिकल इक्विपमेंट्स को, ताकि वो एक सारा लोग मिल के एक प्रॉपर फंक्शन दे सके, एक प्रॉपर काम कर सके। आप कंप्यूटर का आप एग्जांपल ले लीजिए, उसका मॉनिटर अकेले किसी काम का नहीं है, उसका सीपीयू अकेले किसी काम का नहीं है, आप कीबोर्ड से अकेले कोई काम नहीं कर सकते हो, ना ही आप माउस से इस्तेमाल कर सकते हो किसी चीज़ का। लेकिन जब इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाए, एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तब वो जाकर के एक काम का सामान बनता है, एक काम का डिवाइस बनता है, एक काम की मशीन बनती है। क्या होता है? मॉनिटर पे आप देख सकेंगे जो सीपीयू में होगा, और कीबोर्ड और माउस की मदद से आप सीपीयू में कुछ भी आप प्रोसेस कर सकेंगे। तो ये सारी अलग अलग चीज़ का इंडिविजुअली कोई फंक्शन नहीं था, लेकिन जब इसको कनेक्ट किया गया एक साथ, एक दूसरे से रिलेट करके, तब वो एक काम का चीज़ हो गया, तब वो एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी हो गया। सिमिलरली
कंट्रोल सिस्टम में भी सिस्टम वर्ड यही जस्टिफाई करता है। जब बहुत अलग अलग तरह का चीज़, अलग अलग डिवाइस को एक साथ कंबाइन किया जाता है टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक फंक्शन, कोई एक खास काम करने के लिए उसको कंबाइन किया जाता है, देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम। तो सिस्टम का क्या हो गया सबसे पहले डेफिनेशन, ये एक अरेंजमेंट है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स का, इस तरीके से कनेक्टेड होता है ताकि वो कोई काम कर सके। ये हो गया सिस्टम का डेफिनेशन। सेकेंड चीज हम देखेंगे अब आउटपुट। आउटपुट आप लोग जानते होंगे, आउटपुट किसको कहते हैं। ये आउटपुट इज द रिजल्ट और रिस्पॉन्स, इट इज द एक्चुअल response given by the system। अब आपने सिस्टम बना लिया, आपने कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू जोड़ के एक सिस्टम बना लिया। अब इस सिस्टम का कुछ आउटपुट निकलेगा। आपको मान लीजिए गाना सुनना है तो आपने कंप्यूटर पे गाना बजा दिया, गाना बजने लगा। आपको मूवी देखना है, मूवी चलने लगा। आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो सॉफ्टवेयर यूज़ होने लगा। जब इन सारा सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिल के एक आउटपुट दे, कुछ आपको रिजल्ट दे, देन उस चीज़ को हम लोग आउटपुट बोलेंगे। कुछ भी जो आपका एक रिजल्टेंट हो, एक सिस्टम जो आपका कुछ रिजल्ट दे देता है, कोई रिस्पॉन्स देता है, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स जो होता है वो आउटपुट कहलाता है। अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, अगर वो अपना नाम बताता है देन दैट इज आउटपुट गिवन बाय दैट पर्सन। वो पर्सन के द्वारा एक आउटपुट दिया गया है। अगर वो कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं जवाब देता है, तो आउटपुट नहीं दिया है, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, उसने कोई जवाब नहीं दिया है। तो मेरे लिए आउटपुट क्या हुआ, उस पर्सन का जवाब, उस पर्सन का जो रिस्पॉन्स आया वो मेरे लिए एक आउटपुट की तरह काम किया। थर्ड यहाँ पे क्या है, इनपुट। इनपुट क्या है, सिस्टम में दिया गया कोई भी हम करते हैं रिस्पॉन्स, सिस्टम को दिया गया कोई भी ऑर्डर हम लोग इनपुट की तरह कंसिडर करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम के भाषा में हम लोग किसी भी इनपुट को, किसी भी ऑर्डर को, किसी भी कमांड को हम लोग एक्साइटेशन के नाम से जानते हैं। एक्साइटेशन जैसे जनरेटर या आप मोटर में आप लोग पढ़ते होंगे, उसको एक्साइटेशन करना पड़ता है, उसमें फील्ड जनरेट करना पड़ता है। उसी तरीके से इनपुट हमको देना पड़ता है सिस्टम में। अब आप कंप्यूटर का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको अगर कोई मूवी देखना होगा, कोई फ़ोटो खोलना होगा, तो आप अपने माउस से उस फ़ोटो पे लेके जाइएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, तब जा कर के वो फ़ोटो खुलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया, आपका फ़ोटो अपने आप खुल गया, मूवी अपने आप चलने लगा। तो अगर आपको कोई आउटपुट चाहिए सिस्टम से, तो आपको उसमें एक इनपुट देना पड़ेगा। तो जब आप वो इनपुट देते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, कोई कमांड देते हैं, तो वो कहलाता है इनपुट, या फिर उसमें कोई एक्साइटेशन देते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज द एक्साइटेशन और command, the input, excitation or command given to the system। उस सिस्टम को कोई भी कमांड या एक्साइटेशन जो दिया जाए वो कहलाता है इनपुट। लेकिन किस लिए दिया जाए, टू गेट एनी डिजायर्ड आउटपुट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनपुट जो देते हैं वो रैंडम किसी काम के लिए नहीं देते हैं। वो क्यों देते हैं, टू गेट एनी डिजायर्ड आउटपुट। आपको मूवी देखने का मन है, आपने कंप्यूटर खोला, वहाँ पे एक मूवी आपको दिखा फोल्डर में, आपने फोल्डर खोला और उस मूवी पर डबल क्लिक किया। अगर आपके डबल क्लिक करने पर वो मूवी ही खुलता है, देन आपका दिया गया इनपुट प्रॉपर आउटपुट दे रहा है, सिस्टम प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा है। आपने डबल क्लिक किया उस पर मूवी पे खोलने के लिए, लेकिन बगल में फ़ोटो खुल गया, तो क्या हुआ,
आपने इनपुट दिया किस लिए, डिफरेंट फंक्शन के लिए, आपने मूवी देखने के लिए दिया, लेकिन हुआ क्या, फोटो खुल गया। तो ये क्या हो गया, ये गलत आउटपुट दे दिया, यहाँ पर एरर आ गया, यहाँ पर रिस्पॉन्स सही नहीं मिला। जो सिस्टम ने दिया रिस्पॉन्स वो आपके डिज़ायर्ड, वो आपके मनचाहा आउटपुट नहीं था। यहाँ पे यही बोला गया है, सिस्टम में कोई भी इनपुट दिया गया, कमांड दिया गया टू गेट एनी डिज़ायर्ड आउटपुट। डिज़ायर्ड मतलब जो आपका मनचाहा है, आपके हिसाब का है, वो आउटपुट चाहते थे आप, लेकिन वो अगर मिल जाता है देन आपका इनपुट सक्सेसफुल हो जाता है, अगर नहीं मिलता है तो आपका आउटपुट गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। थर्ड एंड फोर्थ इसमें ऑप्शन आपका पॉइंट है कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या है, कंट्रोल का सिंपल आप लोग सबको जानते हैं। कंट्रोल मतलब किसी भी चीज़ को कमांड करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। जैसे रेगुलेटर, फैन का रेगुलेटर होता है। स्विच क्या है, ऑन या ऑफ कर सकता है। आप स्विच ऑन कीजिएगा फैन चलने लगेगा, स्विच ऑफ कीजिएगा फैन ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको रेगुलेट करना चाहते हैं तो आपको किसका मदद लेना पड़ेगा, रेगुलेटर का। स्पीड कम या ज़्यादा, आप लोग डीसी मोटर में पढ़े होंगे या फिर किसी मशीन में पढ़े होंगे स्पीड रेगुलेशन, या एसी मशीन में आगे पढ़ेंगे स्पीड रेगुलेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। मतलब क्या है, उसका स्पीड 0 टू मैक्सिमम ले जाना है, लेकिन अगर आपको बीच पे भी रन कराना है, कोई डिज़ायर्ड स्पीड पे, आपके मन चाहे स्पीड पे अगर आपको रन कराना है तो उसको स्पीड रेगुलेशन बोलेंगे। सिमिलरली अगर आपके फ़ैन को 1 2 3 4 स्पीड पे रन कराना है अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, अकॉर्डिंग टू योर नीड, तो आप उसको बोलेंगे क्या, रेगुलेशन। तो कंट्रोल इज़ नथिंग बट रेगुलेट और कमांड। आपको कोई कमांड देना है, आपको कुछ रेगुलेट करना है, देन दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल। ऑन ऑफ तो डायरेक्ट हो गया, ऑन किया इनपुट दिया और फैन ऑन हो गया। अगर आप इनपुट कोई दिया, स्विच ऑन किया, आपने इनपुट दिया, फैन ऑन हो गया, आपको आउटपुट मिलने लगा। लेकिन यहाँ बीच में आता है कंट्रोलिंग। आपको फैन का हाईएस्ट स्पीड नहीं चाहिए, आपको उसका कम स्पीड चाहिए। अगर कम स्पीड चाहिए तो आपका स्विच ऑफ ऑन करने से मतलब नहीं है, क्योंकि वो इनपुट है। इनपुट आप हाई लो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर फ़ैन को आपका स्पीड चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको 1 2 3 रेगुलेटर को रिवॉल्व रोटेट करना पड़ेगा ताकि आपका फ़ैन जो है वो स्पीड कम या ज़्यादा हो सके। तो कंट्रोलिंग इज़ नथिंग बट इट मीन्स टू regulate योर सिस्टम। आपके सिस्टम को रेगुलेट करना मतलब आप कंट्रोल करना या कोई स्पेसिफिक कमांड देना टू मीट डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। आपका एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, आपका जो एक लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए, आपका एक डिजायर्ड आउटपुट लेने के लिए अगर सिस्टम को कोई इनपुट के अलावा एक कंट्रोलिंग सिग्नल दिया जाए देन उसको हम लोग कंट्रोल बोलेंगे, रेगुलेट करना बोलेंगे। सबसे पहले पता चल गया आप लोग, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, सिस्टम कोई डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जिसका बिल्कुल अलग अलग काम हो। मॉनिटर का कुछ अलग काम है, सीपीयू का कुछ अलग काम है, माउस एंड कीबोर्ड का कुछ अलग काम है। अगर उन सब को एक साथ कनेक्ट करके कोई दूसरा फंक्शन या फिर एक अलग फंक्शन यूज़ करने के लिए, बनाने के लिए, कोई एक डिज़ायर्ड आउटपुट लेने के लिए अगर असेंबल करते हैं, एक साथ कनेक्ट करते हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम। सेकेंडली आपका क्या आता है, सिस्टम के बाद आता है आपका आउटपुट। अगर वो सिस्टम में कुछ भी इनपुट देने के बाद आपका, अगर इनपुट सिस्टम में कुछ भी इनपुट देने के बाद आपका अगर कोई डिज़ायर्ड आउटपुट दे देता है देन दैट इज़ कॉल्ड, कोई रिस्पॉन्स देता है देन दैट इज़ कॉल्ड योर आउटपुट। अब उस सिस्टम में अगर कोई अपना मनचाहा आप इनपुट देते हैं, अगर कोई उसको कमांड देते हैं टू गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट, अगर आप इनपुट देते हैं कुछ प्रॉपर कुछ डिज़ायर्ड आउटपुट पाने के लिए, आपके मनचाहा आउटपुट पाने के लिए, देन दैट इज़ कॉल्ड द सिस्टम। थर्ड, कंट्रोल। इनपुट दे दिए, आपको आउटपुट मिल गया, लेकिन आपको इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ रेगुलेशन करना है, देन वहाँ पर आता है कंट्रोल सिग्नल। जैसे फ़ैन को रेगुलेट करना है, एसी का टेम्परेचर बढ़ाना है, फ़ैन फिर आयरन का आपको टेम्परेचर घटाना है बढ़ाना है, देन दैट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल सिग्नल।
तो अब यहाँ पर सारे चीज़ों को मिला के एक साथ हम यहाँ पे एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, क्या? कंट्रोल सिस्टम का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं कंट्रोल सिस्टम का। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ different physical elements connected in such a manner so as to regulate or command system to achieve any certain objective. What is the complete definition of control system? सारे चीज़, ये चारों चीज़, कंट्रोल, इनपुट, आउटपुट एंड सिस्टम को मिला के हमें कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन क्या बनाते हैं? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल एलिमेंट, ये हमने सिस्टम से उठाया है। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल एलिमेंट्स कनेक्टेड इन सच अ मैनर, इन सच अ वे, इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, अलग अलग फिजिकल एलिमेंट को इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, सो एज टू रेगुलेट, उसको कम ज़्यादा करने के लिए, और कमांड द सिस्टम, उसको कोई कमांड देने के लिए, कोई ऑर्डर देने के लिए कि यही काम करो तुम, वो काम करने के लिए, कमांड करने के लिए सिस्टम को, टू अचीव एनी सर्टेन ऑब्जेक्टिव, कोई एक डिज़ायर्ड, कोई एक फिक्स्ड या फिर बोलेंगे अपने हिसाब का, कोई फिक्स्ड या फिर कोई अपने हिसाब का अगर आपको काम कराना हो उससे, देन दैट कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड द कंट्रोल सिस्टम। अब ये हो गया एक कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन। अब बात करेंगे हम लोग कंट्रोल सिस्टम के फीचर्स क्या क्या होना चाहिए। मतलब आपको मान लीजिए आपके पास एक आयरन है, उस आयरन का आपको फीचर्स क्या मिलना चाहिए? आयरन में आप खासियत क्या देखेंगे कि आयरन जल्दी से जल्दी गर्म हो जाए, अच्छा से अच्छा टेम्परेचर, अगर हम कम करें तो कम हो जाए, ज़्यादा करें तो ज़्यादा हो जाए, वो आयरन ख़राब नहीं हो, गलती से कभी गिर गया तो वो जल्दी से टूट ना जाए। तो इस सारी कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो आप एक एलिमेंट में, एक सिस्टम में चाहिए, आपको ढूंढेंगे आप। उसी तरीके से जब एक कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन होता है तो सबसे पहले उसके कुछ डिज़ायर्ड फंक्शन होते हैं कि इंसान कुछ चाहता है कि उसमें कुछ कुछ फंक्शन हो, जैसे कि एक्यूरेसी। आपका सिस्टम, जो कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, वो एक्यूरेट हो। अभी हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला क्या आपका होता है? एक्यूरेसी। फर्स्ट वन इज आप एक्यूरेसी। कोई भी सिस्टम आप चाहे अगर डिज़ाइन करेंगे, आपने अगर सिस्टम डिज़ाइन किया गया है तो आप क्या चाहेंगे? आपका सिस्टम जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट दे। एक्यूरेसी मतलब सही, करेक्ट, करेक्ट या सही, एग्जैक्टली वही एक्यूरेट, सही सही रिजल्ट दे, आपका जो आपको चाहिए वही मिले, आपका एक्यूरेसी मेंटेन रहे, आपका एरर नहीं आए सिस्टम में। अगर आपको लाइट ऑन करना है तो आपका लाइट ही ऑन हो, ऐसा नहीं है कि आप एक स्विच दबाए, आपने कुछ कनेक्शन गलत कर दिया, आपने स्विच दबाया लाइट ऑन करने के लिए, आपका फ़ैन चलने लगा, तो ये सिस्टम आपका एक्यूरेट नहीं रहेगा, एक्यूरेसी नहीं रहेगी उसमें, गलत तरीके से काम करेगा। थर्ड, सेंसिटिव। अगर आपने एसी खरीदा है, आपने उसको 25 डिग्री पे सेल्सियस पे आपने उसको सेट किया है और वो 32 डिग्री पे का टेम्परेचर लेके जा रहा है, मतलब क्या है? एक तो वो एक्यूरेट नहीं है, दूसरा आप एसी का रिमोट लेके जब उसको टच बटन से उसका टेम्परेचर बढ़ा या घटा रहे हैं,
एक बार के बटन पे आपको नहीं काम कर रहा है, 2 3 4 बार दबाना पड़ रहा है, देन जाकर के वो टेम्परेचर अप या डाउन हो रहा है, तो सेंसिटिविटी नहीं हो है आपका। सेकेंड चीज़ क्या है आपका, सेंसिटिविटी, जो आप इंसान चाहिए। सेंसिटिविटी, किसी भी सिस्टम में आपका रिक्वायरमेंट जो होता है वो सेंसिटिव होना चाहिए, आपका सिस्टम से सेंसिटिव होना चाहिए। कोई इनपुट दिया, कुछ किया तो तुरंत रिस्पांस दे। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो तुरंत टेम्परेचर बढ़े, आपने टेम्परेचर घटाया तो तुरंत टेम्परेचर कम हो। तो आपका सिस्टम जो क्या होना चाहिए, वो सेंसिटिव रहना चाहिए, मतलब आपके जो भी आपने इनपुट दे रहा है वो तुरंत लेट ना करे। सेकंड, थर्ड चीज़ हो गया इसमें नॉइज़। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम के अंडर आएगा, दैट इज़ नॉइज़। उस सिस्टम में नॉइज़ नहीं हो। पहले के ज़माने में टीवी आता था या फिर डिस्क का, जो आप लोग डिस्क लगाते थे, उसमें क्या होता था, कभी कभी जब चैनल आप लगा रहे हैं तो उसमें बहुत झिलमिलाहट होती थी, कोई कोई चैनल बिल्कुल सही चलता था, कोई कोई झिलमिलाहट होती थी। फिर आया टाटा स्काई, वीडियोकॉन जैसे कोई अलग अलग डिश एंटीनास, उसमें क्या एक चीज़ होने लगा कि झिलमिलाहट वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया, बिल्कुल क्लियर देता था। तो वो जो सिस्टम था वो नॉइज़ नहीं था, उसमें नॉइज़ मतलब कोई आउटर डिस्टरबेंस नहीं था। अगर बाहरी कोई आउटर डिस्टरबेंस आउटर डिस्टरबेंस नहीं था, कोई झिलमिलाहट नहीं थी, तो वो नॉइज़ नहीं था उसमें। तो वो सिस्टम लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे, धीरे 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 डिश क्या हो गया, ख़त्म होने लगा हमारे यहाँ से। तो सिस्टम में क्या चाहिए होता है कि नॉइज़ नहीं हो। फिर फिफ्थ फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या होता है, स्पीड। जो सिस्टम है आपका वो प्रॉपर स्पीड पे चले। आप एक मोटरसाइकिल खरीदें और उस मोटरसाइकिल से आप जब उसको चलाना शुरू किया, उसका जब रेगुलेटर अब सॉरी उसका एक्सेलरेटर जब एक्सेलरेट किए, तो 2 3 तरह के मोटरसाइकिल होते हैं। जो सस्ते मोटरसाइकिल्स होते हैं उसमें जो उसका एक्सेलरेटर होता है वो धीरे से आप उसको रोटेट कीजिएगा तो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा स्पीड। लेकिन जो महंगे बाइक्स होते हैं उसमें क्या होता है, आप उसका एक्सेलरेटर हल्का सा भी रोटेट कीजिएगा तो बहुत तेज़ी से चलने लगता है, बहुत तेज़ी रिस्पॉन्स देता है, तुरंत रिस्पॉन्स देता है। तो वो चीज़ होता है स्पीड, कि जब आप इनपुट दे तो सिस्टम उसको बहुत जल्दी से रिसीव करे, उसको प्रोसेस करे और तेज़ी से आपको आउटपुट दे। जितना जल्दी रिस्पांस लेके आपको आउटपुट देता है वो सिस्टम उतना ही तेज़ कहलाता है, दैट इज़ स्पीड। आपका स्पीड क्या होता है, हाई होता है, होना चाहिए आपके सिस्टम का। इसी तरीके से कुछ कुछ और चीज़ें होती हैं सिस्टम के रिक्वायरमेंट की। एक कंट्रोल सिस्टम बनाने में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या डिज़ायर्ड होता है, क्या क्या मनचाहा चीज़ होता है, आपका सिस्टम कैसा हो, कितने तरह के कंट्रोल सिस्टम होते हैं और इसमें किस क्या क्या टाइप का कंट्रोल सिस्टम होता है, कैसे होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उसके ब्लॉक डायग्राम्स क्या होते हैं, वो सारा हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इसको यहीं पर एंड करते हैं इस सेशन को। आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा लास्ट सिस्टम ऑटोमेशन का, आपको नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड जो भी मैंने डेफिनेशन किए हैं उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम इसको ओवरव्यू करते हुए हम लोग टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके फीचर्स, परफॉर्मेंस कैसा चाहिए कंट्रोल सिस्टम का वो पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास का नोट्स भी मिल जाएगा आपको एंड देन प्रीवियस क्लास के जो फर्स्ट यूनिट के नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। तो चलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।